गर्मी में 5 अनाथ बहनों का बर्फ घर। एक गंदे से प्याऊ के नीचे संध्या अपने चारों बहनों के साथ सोई होती है। वहां बहुत काई लगी होती है। तभी सड़क से गुजरता एक आदमी इधर उधर ताक कर कचरे की पन्नी फेंक कर आगे बढ़ जाता है और पूजा उठकर रोने लग जाती है। छी छी, मेरी फ्रॉक गंदू गंदू कर दी। पूजा के रोने से चारों बहनें प्रीति, संध्या, रीना, निशा भी उठ जाती हैं और संध्या उसे माँ की तरह गोद में ले लेती है। अले ले, क्या हुआ मेरी पूजा, क्यों रो रही है? दीदी, मैंने देखा कल जिन अंकल ने इस प्याऊ के पास ही कचरा फेंका था ना, आज भी उन्होंने मेरी फ्रॉक पर कचरा फेंक कर गंदा कर दिया। देखो, अब मुझे नई फ्रॉक कौन दिलाएगा? जब माँ थी तो वो मुझे नई फ्रॉक दिलाती थी, अब कौन दिलाएगा? ये कहते हुए पूजा अपनी गंदी हुई फ्रॉक को देख देख कर रोते हुए सिसकियां पकड़ लेती है। दीदी चलो ना अपने घर चलते हैं, मुझे ये गरीब वाली गेम और नहीं खेलनी। ये सुनकर बहन संध्या अंदर के रोते मन से कहती है, काश मैं तुम्हें समझा पाती पूजा कि ये कोई खेल नहीं बल्कि हम अनाथ बहनें वाकई बेघर हो गई हैं। दीदी चलो ना अपने घर, चलो ना। चलो चलते हैं। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज की धूप अभी एकदम मध्यम थी। पांचों एक घर के बाहर आती हैं जहां ताला लगा होता है और वो घर के आंगन जैसे उजाड़ पड़ा होता है, जहां कुछ महीने पहले तक गौरी और गुलशन का छोटा सा परिवार बसता था, जहां वो अपनी 5 बेटियों के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी का जोड़ा शिव की पूजा करते थे। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल के शिव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हे भोले बाबा, मेरे परिवार को बनाए रखना। अरे उठ गई मेरी बिटिया? हाँ माँ, अब जल्दी से मुझे छुआरा दे दो और किशमिश भी। नहीं माँ, आज मुझको छुआरे देना, 2 दिन से यही खा रही है। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो, दोनों झगड़ो नहीं। संध्या, प्रीति, बिटिया, मैंने रोटी पानी बना दिया है, तुम सब खा लेना और मैं और पिताजी जा रहे हैं। अरे गौरी जल्दी करो। जैसे ही जाने के लिए गौरी दरवाजा लांघने वाली थी, तभी गेरुआ कपड़े पहने हुए एक साधु महात्मा डमरू बजाते हुए आकर खड़े हो जाते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। अरे साधु बाबा आ गए, आप ठहरिए, मैं भोजन लाती हूँ। गौरी घर में से 2 रोटी में गुड़ की डेली डालकर साधु को दे देती है। ये लीजिए साधु बाबा। धन्यवाद मैया। साधु बाबा, मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता है, आप तो साधु हैं, भोलेनाथ के दास, फिर मुझ गरीब तुच्छ के घर की रूखी सूखी रोटी क्यों खाते हैं? गौरी के पूछे गए प्रश्न पर साधु एक दृष्टांत देते हुए बोला, भैया भोजन का महत्व कंचन और सोने चांदी की थाली में परोसने से नहीं होता, और मुझे तो तुम्हारे साथ की बनाई रोटी अमृत से भी मीठी लगती है। वो साधु रोज ही गौरी के घर से मांग कर खाते थे, मगर कभी कभी ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा भी कठिनाई से लेता है। रावण ने भी भोलेनाथ को अपनी कटी शीश से प्रसन्न किया और प्रिय भक्त बन गया। उस दिन जैसे गुलशन और गौरी पर काल की नियति उल्टी थी। अभी गर्मियों का मौसम का आगाज हो चुका था। दोनों काम पर जाने के लिए तेज तेज बढ़ रहे थे, तभी भयंकर तूफान उठा जिसमें कई पेड़, मलबा, घर, इमारतें सब तबाह हो गया और दोनों एक पेड़ के नीचे दब गए। अरे भोलेनाथ, ये कैसा प्रलय है? हम नहीं बचेंगे, हमारे बाद हमारी बच्चियों का क्या होगा? काफी देर तक तड़पते तड़पते दोनों मर गए और बेचारी 5 की 5 बहनें एक ही पल में अनाथ हो गईं। रोना पीटना मच गया। दीदी, माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ पिताजी लौट आओ ना। चारों अनाथ बहनों की दशा देखकर संध्या ने किसी तरह अपना दिल मजबूत किया और उनके आंसू पोंछे। चुप करो तुम, माँ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, हम चारों की दीदी तो है ना। तभी मकान मालिक आ धमका, ये दुनिया बस दांव की यार है। यहाँ एक बार माँ बाप का दामन छूट जाने के बाद अपना कहने को कोई नहीं होता। अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी से मेरा घर खाली करो। अब तो मेरे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो मर गए हैं, तो घर का किराया कौन भरेगा? हम देंगे आपका किराया सेठ जी, बस मेहरबानी करके हमें इस घर से मत निकालिए। इस कहर बरसती गर्मी के मौसम में हम अपनी छोटी मासूम बहनों को लेकर कहाँ जाएंगे? वो मुझको क्या पता, बस मेरे जमीन से निकलो, चलो। 5 आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती हैं। गर्मी के चलते पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। जमीन अंगारों से जल रही थी और लू की गर्म हवाएं उनके शरीर से लग रही थी। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, प्यास लगी है, पानी चाहिए। दीदी दीदी देखो, वो अंकल
ठंडा ठंडा बर्फ का पानी बेच रहे हैं, दिलवा दो ना। ठीक है पूजा, तुम यहीं रहो। प्रीति पानी वाले के पास आती है। उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने में सने थे और गला प्यास से सूखा था। भैया थोड़ा पानी दे दीजिए। कहो कितने गिलास पानी देना है? 5 गिलास। ठीक है, तो 25 रुपए लाओ। जी पैसे तो नहीं है। अच्छा, तो तुझको बिना पैसे के बर्फ वाला पानी चाहिए, चल भाग यहाँ से। पानी वाला प्रीति को धक्का मार देता है और वो चलने लगती है, पर ना तो कोई उन्हें अपने घर में शरण देता है और ना कोई उन्हें पानी पिलाता है। भटकते भटकते वो मंदिर के पास आती है, जहाँ एक गंदा सा प्याऊ लगा होता है, जहाँ काफी काई भी जमी होती है और उससे गंदा पानी बह रहा था। चलो सब इसी से प्यास बुझा लो बहनों। सब पानी पीती हैं और उस प्याऊ के पास बैठ जाती हैं, जहां उन्हें 2 दिन गुजर जाते हैं और पूजा की जिद से वापस उसी घर आंगन में लौटती हैं जहां से वो अनाथ बहनें निकाली गई थी। तुम 5 बहनें फिर आ गई मेरे घर आंगन में, बड़ी बेशरम हो। हम जाएंगे भी कहाँ सेठ जी, कोई जगह नहीं हमारे पास, हमें यहाँ रहने दीजिए ना। तुम दफा होती हो कि नहीं? एक बार तकदीर फिर से उन 5 को सड़क पर ले आती है, जहां फिर से उन्हें गर्मी का सितम उठाना था। काश के माँ पिताजी हमारे लिए घर बना कर गए होते तो हम इस बेदर्द गर्मी के मौसम में ऐसे नहीं भटकते। क्या दिया उनके भगवान ने, हमसे हमारे माँ बाप को छीन लिया। ये कहते हुए जिस रास्ते से वो गुजर रही थी, उसी रास्ते में वही साधु उन्हें दिखता है। अरे ऐसा नहीं है बेटी, भोलेनाथ कभी किसी भक्त को दुख नहीं देते। तो फिर किससे पूछकर हमारे माता पिता को छीन लिया, बताइए साधु बाबा। इस गर्मी में हम बेघर हैं, लेकिन वो तो अपने बर्फ के पहाड़ पर बैठे हैं, उन्हें हमारे दुखों का एहसास थोड़ी ना होगा। साधु उस बात का बिना कोई जवाब दिए जाने लगते हैं। तभी उनकी जटाओं में से पानी की बूंदें रास्ते में गिरती जाती हैं, जो कि बर्फ बन जाती है। कुछ दूर आगे जाते ही वो साधु गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर 5 अचंभा करती हैं। ये जमीन पर गिरकर जैसी चमकती चीज क्या है? दीदी देखो। प्रीति, ये तो बर्फ का टुकड़ा है। दीदी यहाँ आगे रास्ते में भी बर्फ गिरी है। मेरे ख्याल से ये बर्फ हमें कोई रास्ता दिखाना चाह रही है। चलो बहनों। चलते चलते 5 जंगल के छोर में आ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा सा बर्फ का घर बना हुआ था। दीदी दीदी देखो, वहाँ बर्फ का घर बना हुआ है, कितना प्यारा घर है। तभी जादुई बर्फ का घर उन्हें पुकारता है। चली आओ, अंदर चली आओ प्यारी बच्चियों। ये तो जादू का बोलने वाला घर है दीदी, देखो ये हमें बुला रहा है। 5 बहनों के शरीर से टप टप करके पसीना बह रहा था और शरीर गर्मी से लाल हो गया था। जैसे ही 5 बर्फ के घर के अंदर पैर रखती हैं, उन्हें एक अपार शांति मिलती है और उनके शरीर पर आए हुए तमाम दाने गायब हो जाते हैं। दीदी देखो, मेरे शरीर के सारे दाने गायब हो गए और इस बर्फ के घर में कितनी ठंडक है। प्रीति, मुझे लगता है ये जादुई बर्फ का घर कोई मायाजाल है। इस जंगल का हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ये गर्मी से पिघल गया तो। बिल्कुल भी नहीं, ये कोई आम घर नहीं बल्कि जादुई बर्फ का घर है, जो धूप की किरणों से कभी नहीं पिघलेगा। तुम 5 यहाँ आराम से रह सकती हो। ये सुनकर संध्या को तसल्ली होती है। बहुत जोर की भूख लगी है, काश कि कुछ खाने को मिल जाता। इतनी देर में घर के अंदर एक चमक होती है और जादू से खाना हाजिर हो जाता है। अरे बाप रे, ये घर है या जिन का चिराग हमारी हर बात मानता है। 5 कई दिन भूखे प्यासे मारे मारे भटकने के बाद भरपेट खाते हैं। इसके बाद वो अपने लिए कपड़े मांगते हैं और मनपसंद की चीजें भी जादुई बर्फ का घर उनकी हर इच्छा को चुटकी बजाते ही पूरा भी कर देता है।